तो वो पर्सन बोलता है कि गाड़ी 20,000 महंगी मिलेगी आपको। शॉकिंग है ना कि जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हो, आपको 4 दिन 5 दिन तक लगातार बुलाया जाता है, कल देंगे और लास्ट मोमेंट पे उस इंसान को ये पता चलता है कि गाड़ी की कीमत उसको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देनी है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 21st एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमने 21 दिन कंप्लीट कर लिए कंटिन्यूअसली, विश्वास नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, प्लीज़ आगे शेयर कर दिया करो यार, जिससे आगे भी लोग सब्सक्राइब कर लें। आज की स्टोरी पर आता हूँ। मैंने कहीं पे देखा और ये बड़ी ही कॉमन चीज़ होती आ रही है, मैंने बहुत जगह देखा है। खास करके एक स्पेसिफिक ब्रांड की गाड़ियों के साथ ऐसा होता है। तो वो स्पेसिफिक ब्रांड जो भी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पर हुआ यूँ कि एक इंसान ने गाड़ी बुक कराई अपने पसंद की, 10,000 रुपये बुकिंग अमाउंट दिया डीलरशिप को और उसका लोन भी प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया। उसने डाउन पेमेंट का भी अरेंजमेंट कर लिया। उसको ये बोला गया कि नेक्स्ट डे उसको गाड़ी मिल जाएगी। नेक्स्ट डे जब वो शोरूम पर जाता है गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, तो ये पता चलता है कि आज उनका जो शोरूम का जो भी है टॉप मैनेजमेंट है, उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है, तो आपको आज गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आप कल आओ। वो पर्सन राज़ी हो जाता है कि ठीक है, मैं कल आता हूँ। नेक्स्ट डे जब वो जाता है तो बोला जाता है उसको, गाड़ी तो अभी यार्ड में खड़ी है, आई नहीं है, आप कल आओ फिर से। तो हम उसको क्लीन व्लीन करा के रखते हैं। बोले ठीक है। वो थर्ड डे फिर जाता है। थर्ड डे जब वो जाता है तो उसको ये पता चलता है कि आज फिर से वो टॉप मैनेजमेंट का पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आपको गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल सकती। लगातार 3 दिन हो गए, गाड़ी की बुकिंग कर रखी है उस पर्सन ने, लोन अमाउंट को अप्रूव करवा के रखा हुआ है, डाउन पेमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ है, परंतु उसको गाड़ी की डिलीवरी नहीं दी जा रही प्रॉमिस करने के बाद। बोला ठीक है, मैं फोर्थ डे आता हूँ। तो फोर्थ डे के लिए उसको बोला गया कि आप कल आइए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो उसने ये बोला कि नहीं, आप मुझे एक बार बता दीजिए, 1-2 दिन और टाइम ले लीजिए। तो सैटरडे संडे वीकेंड है, आप लोग शायद कल भी ऐसा बोलोगे कि गाड़ी की डिलीवरी आज नहीं दी जा सकती, तो मैं मंडे आऊँगा आपके पास। बोला ठीक है, आप मंडे आइए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। मंडे को वो इंसान फिर से, खुशी होती है मन में, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को लेके जाता है गाड़ी लेने के लिए। तो उस दिन उसको बहुत पता चलता है कि जो पर्सन, जो सेल्समैन उसके साथ डीलिंग कर रहा था, वो छुट्टी पे है। तो अगेन वही बात कि अगर वो पर्सन जो आपसे डील कर रहा था वो छुट्टी पे है, तो मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। उसने बोला कि अगर एक पर्सन छुट्टी पे है तो बाकी लोग तो हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीटेड है, नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है, जो भी फाइनल कोर्ट अमाउंट है उस पे आप लोन को प्रोसेस करिए, आप अपने अकाउंट में उसको जो भी है साइन करिए और गाड़ी दीजिए मुझे। बोले नहीं नहीं, वो तो वही पर्सन देगा, आप उसको फ़ोन करिए। तो इस सज्जन ने उस सेल्स पर्सन को फ़ोन किया, तो वो पर्सन बोलता है कि गाड़ी 20,000 महंगी मिलेगी आपको। शॉकिंग है ना कि जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हो, आपको 4 दिन 5 दिन तक लगातार बुलाया जाता है, कल देंगे और लास्ट मोमेंट पे उस इंसान को ये पता चलता है कि गाड़ी की कीमत उसको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देनी है। तो वो कहता है नहीं, मैं 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी तो बात हुई है, सारी चीज़ें ओके कर रखी हैं, बस सिर्फ गाड़ी की डिलीवरी लेनी है पेपर साइन करके, और आप मुझे अब बता रहे हो कि 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, देने हैं। तो मैं तो नहीं, ऐसे नहीं है, आप मुझे सेम प्राइस पे गाड़ी दो। तो बस बातचीत होती रही उनकी, जो भी बहस हुई होगी फ़ोन पे। तो उसके बाद उस पर्सन ने क्या किया, जो सेल्स पर्सन था, उसने किसी तरीके से इनके जो फ़ोन नंबर पे यूपीआई होता है, उस पर इनको इनके 10,000 रुपये वापस कर दिए। तो 10,000 रुपये वापस कर दिए इन्होंने। फिर से बातचीत की तो कहते हैं नहीं नहीं, आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई, अब आप जहाँ मर्जी से गाड़ी ले लो, जो करना है कर लो, हम तो आपको इस प्राइस पे गाड़ी नहीं दे पाएंगे, और जो आपने हमें 10,000 रुपये दे रखे थे वो हमने आपको रिफंड कर दिए। अपना पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद सेम डीलरशिप से किसी दूसरे सेल्स पर्सन का फ़ोन जाता है उस इंसान को, सेम बायर को, और ये बोला जाता है कि नहीं नहीं, आप हमसे गाड़ी ले लो, ये वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा देंगे, ऐसे वैसे कर करा के। फिर इन्होंने सोचा चलो ठीक है, जो भी एक नेगोशिएटेड प्राइस था, आई थिंक 5,000 रुपये कम करके, 20,000 ऐड करने के बाद 5 कम करके, या पता नहीं क्या था, उस पर उन्होंने फिर से 10,000 रुपये डाल के एक फ्रेश बुकिंग कर दी। फिर दोबारा से लोन प्रोसेस हो गया, लोन अप्रूव हो गया, डाउन पेमेंट का तो अरेंजमेंट इन्होंने पहले ही कर रखा था। तो वो सारी चीज़ें रख के इनको फिर से एक डिलीवरी के लिए न्यू डेट दी गई। न्यू डेट पे ये लोग फिर खुश होकर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ पहुँचे गाड़ी लेने के लिए। तो उस दिन पता चलता है कि आज आपको गाड़ी अगर लेनी है तो 23,000 रुपये, 23,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मीन्स जो पहले 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए, जिस पे एग्री हुआ है वो, प्लस 23,000 और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, तब गाड़ी मिलेगी।
तो इन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही मजाक की हद हो गई है, आप लोग क्या कर रहे हो इस तरीके से, कैसे कर रहे हो, है ना। तो कहते हैं भाई जो है अभी यही है, नहीं तो कहीं और से ले सकते हो तुम गाड़ी, कहीं से भी ले लो गाड़ी। तो इन्होंने कहा नहीं भाई गाड़ी तो मुझे आपसे ही चाहिए थी, जब मैंने बुकिंग कर रखी है आपके पास तो ये। वो कहते नहीं नहीं हम तो देंगे ही नहीं। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं कहीं और देखूंगा, आप मुझे मेरे जो 10,000 बुकिंग अमाउंट दिया हुआ है दोबारा वो रिफंड कर दो। तो कहते हैं हाँ ठीक है, उसका ना 2,000 रुपये कट के आपको 8,000 रुपये का चेक बन के मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि मैंने तो आपको ऑनलाइन पेमेंट किया था, आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर मारो और 2,000 किस बात का कटेगा, है ना। तो इस बात पे उन्होंने फिर इनको डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, जो बुकिंग स्लिप थी उस पर लिखा हुआ था नीचे टर्म एंड कंडीशन में कि बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस 2,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे जो भी थे लोकल मीडिया या फिर यूट्यूब वाले लोग उनको इकट्ठा किया, आए, उन्होंने पता नहीं इकट्ठा किया कैसे भी किया, शोरूम पे वो लोग पहुँचे। तो वहाँ का जो स्टाफ है उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, स्टाफ कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, बस चुपचाप बैठे हैं। वो कहता है कि स्टाफ सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो भी है इनके पास सारी डिटेल्स हैं, वो ओनर से बात कर लो, ओनर से बात कर लो, ऐसे ही। अब यहाँ पे ना यार एक चीज़ मेरे दिमाग में उठती है, जब उस पर्सन ने बुकिंग कैंसिल करने के लिए बोला और वो उसको बोला गया कि 23,000 एक्स्ट्रा में गाड़ी देनी है हमें, आपको लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो आप कहीं और से ले लो। तो जब इस पर्सन ने बुकिंग कैंसिल करने की बात की तो उसको 10,000 रुपये के बदले 8,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि उस स्लिप पे लिखा हुआ था कि बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस आपको 2,000 रुपये कट होंगे। परंतु ये तो सेकंड टाइम की बुकिंग है ना, पहली बार वाली बुकिंग के 10,000 रुपये कैसे रिफंड कर दिए गए और विदाउट एनी चेक रिफंड कर दिए गए? तो क्या वहां पर वो रूल एप्लीकेबल नहीं था, है ना। ये बहुत ही गहरी बात है कि अब आपकी अपनी मर्जी है तो आप 10,000 रुपये ऑनलाइन आपने यूपीआई के माध्यम से उसको रिफंड कर दिए और 2,000 रुपये उसमें डिडक्ट भी नहीं किए, जो कि रूल होगा। रूल तो पहले भी होगा ना, जब थोड़े दिन पहले उसने कैंसिल किया और सेम डे उसने बुक किया अगेन, तो रूल तो उस टाइम पे भी होगा ही 2,000 रुपये डेबिट करने वाला। लेकिन जब सेकेंड टाइम पे उसको 2,000 रुपये डेबिट करने की बात की जा रही है ना। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है और पता नहीं कब तक ये होता रहेगा और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं मुझे ये भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है और सिर्फ एक ब्रांड के नहीं, इस ब्रांड के थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी ब्रांड्स में भी ये प्रॉब्लम होती रही होगी और पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरीके से डीलिंग की जाती है, मेरे तो समझ से परे है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही था। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट।